हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनी स्टडी वर्ल्ड में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नोबेल पुरस्कार 2021। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, पुरस्कार के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टडी कर लेते हैं। दोस्तों, नोबेल पुरस्कारों की स्थापना 1901 में हुई थी। 1901 में इसकी स्थापना की गई थी। स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। दोस्तों, इन्हीं की याद में नोबेल पुरस्कार को शुरू किया गया था। प्रारंभ में ये दोस्तों भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति और चिकित्सा के क्षेत्रों में दिया जाता था। बाद में अर्थशास्त्र को भी इसमें जोड़ दिया गया। आगे दोस्तों, इस पुरस्कार के विजेताओं का चयन जो है अक्टूबर माह में किया जाता है। और दोस्तों, इसका वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को होता है। दोस्तों, देखते हैं भौतिक विज्ञान। दोस्तों, इसको हम एक ट्रिक से याद करने वाले हैं। तो ट्रिक हमारी कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, भौतिक विज्ञान के जितने भी साइंटिस्ट हैं उन सब ने ये माना है कि इंसान को पक्षियों की तरह बादलों में उड़ने के लिए, क्लाउड्स में उड़ने के लिए परों की आवश्यकता है। मतलब अगर इंसान को क्लाउड्स में उड़ना है तो उसको पर चाहिए। अगर आपको ये लाइन याद हो गई तो समझो आपको ये तीनों नाम भी याद हो गए। दोस्तों, सबसे पहले मैंने बोला हमारे जो भौतिक विज्ञानी हैं उन सब ने ये माना है कि अगर आदमी को पक्षियों की तरह क्लाउड्स में उड़ना है तो उसके पास पर होने चाहिए। तो दोस्तों, साइंटिस्ट ने ये माना है तो वहाँ से हमें ये नाम दिखेगा माना। और दोस्तों, क्लाउड्स में उड़ना है पक्षियों की तरह तो यहाँ से हमें एक वर्ड दिख रहा है क्लाउस। क्लाउस साउंड्स लाइक क्लाउड। तो दोस्तों, अगर इंसान को पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना है या क्लाउड्स में उड़ना है तो उसके पास पर होने चाहिए। तीसरा जो नाम है उसमें हमारा एक वर्ड छुपा है परी। तो इसको हम देखते हैं पर। यहाँ पर एक पर वर्ड छुपा है। तो दोस्तों, इंसान के पास क्या होना चाहिए? पर। तो भौतिक विज्ञानी ये मानते हैं कि अगर इंसान को पक्षियों की तरह क्लाउड्स में उड़ना है तो उसके पास पर होने चाहिए। हम आगे देखते हैं दोस्तों इसका तथ्य। दोस्तों, ये सी करो मानाबे हैं और क्लाउस हैसलमैन, इन्होंने धरती की जलवायु का एक फिजिकल मॉडल तैयार किया जिससे इसमें होने वाले बदलावों पर स्थिरता से नज़र रखी जा सके और ग्लोबल वार्मिंग का अनुमान लगाया जा सके। और वहीं दोस्तों, जॉर्जियो पारसी ने अणुओं से लेकर ग्रहों के फिजिकल सिस्टम में होने वाले तेज बदलाव और विकारों के बीच की गतिविधि को दिखाया। आगे देखते हैं दोस्तों रसायन विज्ञान। दोस्तों, रसायन विज्ञान में दो लोगों को नोबेल मिला है इस बार। उनके नाम है दोस्तों बेंजामिन लिस्ट और डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। दोस्तों, इसकी ट्रिक है हमारे पास में। जब हम कभी स्कूल डेज में हुआ करते थे और हमको कोई केमिकल बनाना होता था तो हम केमिस्ट्री के लैब में जाते थे, एलिमेंट्स की लिस्ट में से कोई भी एलिमेंट उठाते थे और उनको आपस में मिला दिया करते थे जिससे कि हमारा एक नया केमिकल बन जाया करता था। दोस्तों, हम सबसे पहले केमिस्ट्री के लैब में जाते हैं और वहाँ पर हमें एलिमेंट्स की लिस्ट होती है। तो उस लिस्ट में से हम कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं और उनको मिला देते हैं। उनको मिलाने पर हमको केमिकल मिलता है। दोस्तों, इसमें एक वर्ड छुपा है मिलन। तो इस तरह से रसायन विज्ञान का जो नोबेल है इस पर बेंजामिन लिस्ट और डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को दिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों तथ्य। इन्हें दोस्तों एसीमेट्रिक ऑर्गन कैटालिसिस के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है साहित्य। दोस्तों, अब्दुल रहीम खान खाना का आपने नाम सुना होगा। ये अकबर के एक दरबारी थे। दोस्तों, एक बार उन्होंने एक साहित्य की रचना कर दी और वो अकबर को इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उन्होंने उनसे कहा अब तुम सिर्फ कविताओं की रचना करोगे। तो दोस्तों, लोग इनसे कहने लगे अब्दुल, तुमने साहित्य रच के गुनाह कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों इनके नाम में अब्दुल और गुनाह दोनों आपको दिखाई देंगे। तो दोस्तों, ये साहित्य से संबंधित है। आगे देखते हैं दोस्तों चिकित्सा। दोस्तों, इसके लिए एक छोटी सी कहानी याद रखनी है। डेविड नाम का एक लड़का था दोस्तों। वो खाना बनाने का बहुत शौकीन था। एक बार जब वो खाना बना रहा होता है तो वो जल जाता है। वो इतना जल जाता है कि वो रोने लगता है। तो उसका एक भाई उसको डॉक्टर के पास लेके जाता है। डॉक्टर ने क्या किया, उसकी चोट पर ट्यूब पोता और पट्टी बांधी। तो दोस्तों, इस तरह से आपको इस कहानी के माध्यम से दोनों के नाम याद हो चुके हैं। दोस्तों, डेविड नाम का एक लड़का था, वो जल गया था। क्या हुआ था? जल गया। तो यहाँ पर दोस्तों ये जूली बर्ड जो है, यहाँ पर हम अगर मात्राओं को हटा दें तो हमें जल दिखाई देगा। तो दोस्तों, डेविड नाम का लड़का जल गया था और डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने इस पर ट्यूब पोता और पट्टी बांध दी। तो ये दोस्तों पौत और पट, उस पर ट्यूब पोत के पट्टी बांधी। तो इस तरह से दोस्तों चिकित्सा का नोबेल इन दोनों व्यक्तियों को दिया गया है। और दोस्तों, इसका जो तथ्य है वो भी आपको याद हो गया होगा, क्योंकि त्वचा पे ही जलेंगे तो उससे त्वचा पर एक तो दाब और ताप के प्रभाव को समझाने के लिए इन दोनों को चिकित्सा का नोबेल दिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है शांति। शांति के क्षेत्र में भी दोस्तों दो लोगों को पुरस्कार दिया गया है।
एक है मारिया रेसा, एक है दिमित्र मुरातेव। दोस्तों इसके लिए भी हमने एक छोटी सी ट्रिक तैयार की है। दोस्तों एक राज्य था, वहाँ पर दो मित्र थे। वो दोनों बहुत लुटेरे चोर टाइप के थे। वो जो भी लोग जाते उनको लूट लिया करते और उनको मार दिया करते। लेकिन एक बार क्या होता है, गांव वाले उनको पकड़ लेते हैं और उन दोनों को इतना मारते हैं, लाठी डंडों से इतना मारते हैं कि वो दोनों मर जाते हैं। और उनके मरने के बाद से उस राज्य में शांति आ जाती है। तो दोस्तों बस इतनी सी ट्रिक थी। अब आपको शायद ये याद हो गया होगा, दो मित्र थे, द्विमित्र। द्विमित्र मतलब दो मित्र थे, और दोस्तों वो चोरी चकारी करते थे, लोगों को बहुत परेशान कर रखा था। तो एक बार गांव वालों ने उनको पकड़ लिया और इतना मारा कि वो दोनों मर गए। मारिया, वो दोनों मर गए, और तब से उस पूरे राज्य में शांति आ गई। तो इस तरह से दोस्तों शांति का नोबेल जो है मारिया और दिमित्र मुरादेव को मिला गया है। दोनों जो है पत्रकार हैं और इन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रक्षा के लिए जो है प्रयास किए थे। इस वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है अर्थशास्त्र। दोस्तों इसके बारे में मैंने एक छोटी सी ट्रिक तैयार करी है। तो अर्थशास्त्र का नोबेल है दोस्तों डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इमेंस, इन तीनों को दिया गया है। दोस्तों एक देश में एक अर्थशास्त्री हुआ करते थे। वो दोस्तों इतने अच्छे व्यक्ति थे कि जब भी उस देश की इकॉनमी नीचे आती तो सरकार पर एंग्री तो होते, बहुत ज़्यादा एंग्री होते, लेकिन उनके पास एक डेबिट कार्ड था। वो उस डेबिट कार्ड से जाते और पैसे निकाल के सरकार को दे दिया करते, और सरकार वहाँ की इकॉनमी को बचा लिया करती। तो जब भी उस देश पे संकट आता, उसकी इकॉनमी नीचे आती, तो वो सरकार पे एंग्री तो होते, लेकिन इतने गुड व्यक्ति थे, इतने अच्छे व्यक्ति थे कि अपना डेबिट कार्ड लेके जाते, पैसे निकालते, सरकार को दे दिया करते थे। तो इस तरह से वहाँ की इकॉनमी बच जाया करती थी। दोस्तों बस यही ट्रिक थी, इससे आपको याद हो गया होगा। सबसे पहले वो व्यक्ति इतने गुड थे, यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा होगा दोस्तों आपको, गुड। दोस्तों वो इतने गुड व्यक्ति थे, जब भी वहाँ की इकॉनमी नीचे आती और दोस्तों सरकार पर एंग्री तो बहुत ज़्यादा होते, लेकिन अपना डेबिट कार्ड लेके जाते, पैसा निकाल के सरकार को दे देते, इससे वहाँ की इकॉनमी बच जाती। तो दोस्तों ये थी हमारी ट्रिक। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही यूजफुल वीडियो आते रहते हैं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।